अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम हेडलाइंस पर। जात पात और मजहब की सियासत से बालातर अवामी बहबूद के प्रोग्राम्स को दी जा रही है तरजीह। भद्रादरी कोत्तागुडम में मुनाकिदा जलसे से वज़ीर आला KCR का खिताब। महबूबाबाद जिले में तरक्की का सफर जारी। वज़ीर आला KCR तरक्याती फंड्स का किया ऐलान। इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट की इमारत और BRS पार्टी के दफ्तर का भी किया इफ्तिताह। तेलंगाना के साबिक चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने हुकूमत आंध्र प्रदेश को कर दी रिपोर्ट। AP के चीफ सेक्रेटरी जवाहर रेड्डी और वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी से की मुलाकात। संक्रांति त्यौहार मनाने अवाम का अपने आबाई मुकामात के लिए रवानगी का सिलसिला जारी। पतंगी टोल प्लाजा के करीब ट्रैफिक बड़े पैमाने पर जैम। राम सेतु को कौमी विरसे का दर्जा देने की अर्जी का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत से किया जवाब तलब। हिंदुस्तान गरीब और तरक्की पजीर ममालिक की आवाज उठाता रहेगा। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के इफ्तिताही इजलास से वज़ीर आज़म मोदी का खिताब। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सूरत हाल चैलेंजिंग और गैर यकीनी से भरी हुई। सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस से आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे का खिताब। सदर रूस व्लादिमीर पुतिन और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने की बातचीत। रूस और ईरान के दरमियान दो तरफा ताउन और शाम के बहरान पर किया तबादले ख्याल। और अब पेश खबरों की तफसील। भद्रादरी कोत्तागुडम वज़ीर आला KCR ने अपने दौरे भद्रादरी कोत्तागुडम के मौके पर तेलंगाना तहरीक के दौर की याद ताज़ा की और KCR ने कहा कि तेलंगाना तहरीक के दौरान मुझे गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार करके खम्मम जेल में डाला गया था, तो ये खम्मम जिले के लोग ही थे जिन्होंने मुझे अपने पास रखा और तहफ़्फ़ुज़ दिया। KCR ने भद्रादरी कोत्तागुडम जिले के नए कलेक्ट्रेट के इफ्तिताह के बाद यहां मुनाकिदा एक मीटिंग में बात की और उन्होंने कहा कि आज हमने न सिर्फ कोत्तागुडम जिले कायम किया बल्कि इंतजामिया की इमारत भी बनाई है। मैं अपने हाथों से नया कलेक्ट्रेट शुरू करने पर खुश हूं और अब से अच्छे अवामी प्रोग्राम मुनाकिद किए जाएं और इस जिले को हर तरह से तरक्की दी जाए। कोत्तागुडम को एक नया कलेक्ट्रेट और एक मेडिकल कॉलेज मिला है और KCR ने कहा कि यह एक शानदार जज्बे वाला जिला है। KCR ने कहा कि उन्होंने कम्युनिस्ट इनकलाबी जज्बात के साथ बहुत सी तहरीकों में हिस्सा लिया और तरक्की पसंद प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया। तहरीक के दौरान मुझे गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार करके खम्मम की डिस्ट्रिक्ट जेल में डाल दिया गया, तो आपने मुझे बचाया। हमने आप सबकी ताकत और मुत्तहिद जद्दोजहद से तेलंगाना हासिल किया है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 8 साल में हमने फीकस आमदनी और GST पे इजाफे के इक़दाम किए हैं और KCR ने कहा कि तेलंगाना हिंदुस्तान में फीकस बिजली की खपत में नंबर 1 रियासत बन गई है। KCR ने इंकशाफ किया कि 33 अजला के लिए 33 मेडिकल कॉलेजेस की मंजूरी दी गई है और इसी के एक हिस्से के तौर पर कोत्तागुडम में एक मेडिकल कॉलेज आया। हम इस तरह के बहुत से फलाही प्रोग्राम कर रहे हैं और हम आवाम के मुतालबे और एहतजाज के बगैर कुछ प्रोग्राम्स पर अमल कर रहे हैं और हम जात पात और मजहब की सियासत से बालातर होकर तमाम तबकात की फलाह व बहबूद के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। KCR किट को हमने उसे मुकम्मल इंसानी नुक्ते नज़र के साथ मुतारुफ कराया और वो खवातीन जो हमल के बाद मजदूरी करती हैं उनकी तनख्वाह खत्म हो जाती है, इसलिए हम इस तनख्वाह के बदले कई किस्तों में फंड्स दे रहे हैं। और KCR ने कहा कि हम मुल्क की कई रियासतों के लिए एक मिसाल बनकर खड़े हैं। నామా నాగేశ్వరరావు గారు, వేదికను అలంకరించిన రాజ్యసభ సభ్యులు గౌరవనీయులు పద్దిరాజు రవిచంద్ర గారు, గౌరవ శాసన సభ్యులు, శాసన మండలి సభ్యులు, స్థానిక సంస్థల ప్రజాప్రతినిధులు, చీఫ్ సెక్రటరీ గారు, జిల్లా కలెక్టర్ గారు, గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యురాలు స్థానిక శ్రీమతి కవిత గారు, జిల్లా అధికార యంత్రాంగం, ఈనాటి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్న కొత్తగూడెం జిల్లా సోదరులకు సోదరిమణులందరికీ హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. ఈరోజు కొత్తగూడెం జిల్లా ఏర్పాటు చేసుకోవడమే కాదు,
చాలా చక్కటి పరిపాలనా భవనాన్ని రాష్ట్రంలో ఎక్కడ కూడా ఇంత ఎలివేషన్ లేనంత చక్కటి ప్రదేశంలో ఈ పరిపాలనా భవనాన్ని నిర్మింపజేసుకుని ఈరోజు నా చేతుల మీదుగా ప్రారంభింపజేసుకున్నందుకు యావత్తు భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా ప్రజలను ప్రజాప్రతినిధులను అధికారులను అందరినీ కూడా నేను హృదయపూర్వకంగా అభినందిస్తా ఉన్నా. ఇక్కడి నుంచి మంచి ప్రజా కార్యక్రమాలు జరిగి ఈ జిల్లా అన్ని రకాలుగా అభివృద్ధి చెందాలని, ప్రజలకు చాలా మేలు చేసేటువంటి ఒక పవిత్రమైన దేవాలయంలాగా ఈ కార్యాలయం పనిచేయాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఉన్నా. కొత్తగూడానికి జిల్లా వచ్చింది, కలెక్టరేట్ వచ్చింది, మెడికల్ కాలేజీ వచ్చింది, కొత్తగూడెంలోనే భద్రాద్రి థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ వచ్చింది, ఇంకా చాలా చాలా వచ్చినాయి, చాలా చాలా వస్తాయి కూడా. కారణం ఏంటంటే సింగరేణి బొగ్గు గనులకు మన పక్కనే ఉన్న ఇల్లందులో తొలి పునాది రాయి పడితే అది కొత్తగూడెం నుంచి విస్తరించి ఈరోజు అద్భుతమైనటువంటి ఒక ఆదాయ వనరుగా, ఉద్యోగ వనరుగా, సింగరేణి సిరుల కల్పవల్లిగా మన తెలంగాణ కొంగు బంగారంగా నిలిచిన గడ్డ మన కొత్తగూడెం ఇల్లెందు గడ్డ. ఇక్కడ అద్భుతమైనటువంటి చైతన్యం, క్రియాశీలంగా ప్రగతిశీలంగా ఆలోచించే విధానం ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి జిల్లా. चीफ मिनिस्टर केसीआर ने जुमेरात को यहां नए तामीरशुदा इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स आईडीओसी का इफ्तिताह किया और उनके साथ कबायली बहबूद की वजीर सत्यवती राठौड़, पंचायत राज के वजीर एराबली दयाकर राव, वजीर इमारत और शौरा विमला प्रशांत रेड्डी और चीफ सेक्रेटरी ए शांति कुमार और मुकामी अरकान असेंबली और अरकान पार्लियामान भी मौजूद थे। कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह करने के बाद वजीर आला ने हमा मजहबी दुआ या इज्तिमा भी किया और उन्होंने जिला कलेक्टर के शेषांक का गुलदस्ता पेश करते हुए इस्तकबाल किया। कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स 62.50 करोड़ रुपए की लागत से कौमी शाहरा 365 के करीब साला तांडा में तामीर किया गया था और नए कलेक्ट्रेट में कलेक्टर के चैम्बर, 2 एडिशनल कलेक्टर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और तमाम जिलाई अफसरान के दफातर कायम किए गए। कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह करने के बाद एक मीटिंग से खिताब करते हुए वजीर आला ने महबूबाबाद म्यूनिसिपैलिटी और जिले की 3 दीगर म्यूनिसिपैलिटी थुरूर, डोरनारकल और मेरेपाड़ा की तरक्की के लिए फंड्स का ऐलान करने के अलावा जिले के लिए एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज की मंजूरी दी है और उन्होंने कहा कि नया इंजीनियरिंग कॉलेज अगले तालीमी साल से काम करना शुरू कर देगा। उन्होंने कहा कि महबूबाबाद माजी में इंतहाई पसमानदा इलाका था, लेकिन अब जब यह जिला बन चुका है तो तरक्की का सफर जारी है। केसीआर ने इस मौके पर एक अहम ऐलान किया और उन्होंने जिले में एक नया इंजीनियरिंग कॉलेज कायम करने का वादा किया और वो उसे अगले तालीमी साल से ही दस्तयाब कराएंगे। तेलंगाना आने के बाद हमने बहुत से काम किए, हमने कई अजला में नए कलेक्ट्रेट्स बनाए हैं और अब महबूबाबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का दफ्तर शुरू होने पर खुशी है। इस कलेक्ट्रेट को अवामी मसाइल के हल के लिए दफ्तर बनना चाहिए। तेलंगाना में आने से पहले 3 या 4 मेडिकल कॉलेज थे और रियासत की तश्कील के बाद हमें बहुत से नए मेडिकल कॉलेज मिले। हम महबूबाबाद को गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज दे रहे हैं और वजीर आला ने कहा कि हम इसे अगले तालीमी साल से ही दस्तयाब कराएंगे। वजीर आला केसीआर ने कहा कि महबूबाबाद जिले के बहुत से तांडों को ग्राम पंचायतों में तब्दील कर दिया गया है। रियासती आईटी और सन्नत के वजीर केटीआर ने हिंदुस्तान यूनिलीवर के चेयरमैन संजीव मेहता से मुलाकात की और महाराष्ट्र के दारुल हुकूमत मुंबई में मुनक़िदा इस मुलाकात में केटीआर और संजीव मेहता ने रियासत तेलंगाना में सरमायाकारी के मौके पर तबादले ख्याल किया। एफएमसीजी सेक्टर में सरमायाकारी के मौके पर तबादले ख्याल किया गया और इस प्रोग्राम में महकमे सनत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जयेश रंजन और कई दूसरे लोगों ने शिरकत की। डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने जेडपी मीटिंग हॉल महबूबनगर में थैलेसीमिया स्किल सेल सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम हामिला खवातीन के लिए थैलेसीमिया मुफ्त HbA2 टेस्ट के लिए हेल्थ वर्कर्स के लिए एक तरबियती प्रोग्राम का आगाज किया है। उन्होंने तमाम लोगों से अपील की कि थैलेसीमिया से पाक मुआशरा बनने के लिए मेहनत करें और मोडा के चेयरमैन गंजी वेंकन्ना, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी कॉरपोरेशन के चेयरमैन राजेश्वर गौड़ और एसपी वेंकटेश्वरलू, एडिशनल कलेक्टर तेजस नंद लाल पवार, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर कृष्णा, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ट्रेनिंग ऑफिसर डॉक्टर शशिकांत और स्किल सेल सोसाइटी के नुमाइंदों डॉक्टर चंद्रकांत, डॉक्टर सुमन जैन, डॉक्टर सरवजा और अलीम बेग और तिब्बी अमले ने शिरकत की।
కొత్తగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే మీరు అదే వృత్తిలో ఉన్నారు. అంగన్వాడీలు కానీ, ఆశా వర్కర్లు కానీ, డాక్టర్స్కి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఉండేది ముఖ్యం లేదు. మీరు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉండేటువంటి ఎంతమంది రక్తహీనత వల్ల పుడుతున్నారు, ఎంతమంది అనారోగ్య పాలవుతుంది, ఎన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నాయనేవి మీకు మొత్తం తెలుసు. గతంలో డెలివరీలకి కూడా సీజన్ లేట్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ కూడా నెలకు ఒక 30-40 డెలివరీల కన్నా ఎక్కువ కాకుండా ఈరోజు 1500 డెలివరీలు అవుతున్నాయి. దానిలో 76% నార్మల్ డెలివరీ. అంతకుముందు వీళ్ళందరూ ప్రైవేట్లో చూపించుకొని రకరకాల ఇబ్బంది పడేది. తర్వాత గర్భంలోనే అతి బలహీనంగా ఉండి చనిపోయే వాళ్ళు కూడా ఉండేది. ఇప్పుడు అది లేదు. ఎందుకంటే అంగన్వాడీలో ఏమిస్తున్నాం, కొత్తగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే మీరు అదే వృత్తిలో ఉన్నారు. అంగన్వాడీలు కానీ, ఆశా వర్కర్లు కానీ, డాక్టర్స్కి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఉండేది ముఖ్యం లేదు. మీరు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉండేటువంటి ఎంతమంది రక్తహీనత వల్ల పుడుతున్నారు, ఎంతమంది అనారోగ్య పాలవుతుంది, ఎన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నాయనేవి మీకు మొత్తం తెలుసు. గతంలో డెలివరీలకి కూడా సీజన్ లేట్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ కూడా నెలకు ఒక 30-40 డెలివరీల కన్నా ఎక్కువ కాకుండా ఈరోజు 1500 డెలివరీలు అవుతున్నాయి. దానిలో 76% నార్మల్ డెలివరీ. అంతకుముందు వీళ్ళందరూ ప్రైవేట్లో చూపించుకొని రకరకాల ఇబ్బంది పడేది. తర్వాత चीफ मिनिस्टर केसीआर की तरक्याती और फलाही स्कीमात पर मौसर अमल आवरी से मुतासिर होकर मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक रखने वाले मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन की बीआरएस पार्टी में शमूलियत का सिलसिला जारी है। और चुनाचे बीआरएस इंचार्ज हल्के चारमीनार मोहम्मद सलाउद्दीन लोधी के ज़रिए क़यादत जयपुर राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले वफूद ने वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से मुलाकात करके बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने बीआरएस पार्टी में शामिल होने वालों को गुलाबी खंडवा पहनाकर पार्टी में खैर मकदम किया और बीआरएस में शामिल होने वालों में शहाब लोहारा अगवान और मोहसिन खान लोहार अगवान और हाजी रईस लोहार अगवान और मोहम्मद सिराज लोहार अगवान के अलावा दीगर शामिल हैं। ऑनरेबल सीएम साहब ने तेलंगाना राष्ट्र समिति को बीआरएस पार्टी का डिक्लेयर किया है, जिसकी वजह से सारे हिंदुस्तान में बीआरएस पार्टी एक नेशनल पार्टी बन चुकी है। क्योंकि तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी के तहत जो तेलंगाना में डेवलपमेंट हुआ है वो सारे हिंदुस्तान के लोग देखकर काफी दंग करते हैं। क्योंकि नई स्टेट में जिस तरह डेवलपमेंट आया है, हमारे सीएम साहब का मकसद है उसी तरह हिंदुस्तान को तरक्की देना। आज हमारे सलाउद्दीन साहब जो चारमीनार के इंचार्ज है, बीआरएस पार्टी में कई लोगों को ज्वाइन करवाते जा रहे हैं। और आज खासतौर से राजस्थान से, जयपुर से हमारे वहाँ के कुछ कायदीन आए हैं यहाँ पर जो लोहे का कारोबार करते हैं और आकर बीआरएस पार्टी में शामिल हुए। जैसा जैसा पार्टी का प्रोग्राम बढ़ते जाएगा हम इन्हें इन्वाइट करेंगे और ये पार्टी सारे हिंदुस्तान में बहुत तेजी से लोगों में पार्टी के बारे में बड़ी जुस्तजू है कि आखिर बीआरएस पार्टी किस तरह लोगों को अमन और तरक्की फराहम कर सकती है। क्योंकि एक मिसाल है तेलंगाना की। लोग कहते हैं कि गुजरात मॉडल तेलंगाना मॉडल के सामने बिल्कुल जीरो है। आज हमारा तेलंगाना मॉडल हिंदुस्तान में नंबर 1 की तरह काम कर रहा है। उसी तरह काफी लोग काफी जुस्तजू के साथ ऑल इंडिया एग्जीबिशन में तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी स्टॉल की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई और चेयरमैन एम ए मुजीब ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीउल्लाह खान और टीआरएस एमएफसी चेयरमैन इम्तियाज इसाक और उर्दू एकेडमी के स्टाफ और बीआरएस लीडर उपल असेंबली इंचार्ज ख्वाजा बदरुद्दीन और बीआरएस लीडर सैयद महबूब मौजूद थे।
तेलंगाना के साबिक चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और सीनियर आईएएस ओहदेदार ने हुकूमत आंध्र प्रदेश को रिपोर्ट कर दी है और एपी के चीफ सेक्रेटरी जवाहर रेड्डी से मुलाकात करते हुए उन्होंने मुलाजिमत पर रुजू होने का अमल मुकम्मल कर लिया। बाद उन्होंने वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात की और तेलंगाना हाईकोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी के तौर पर सोमेश कुमार की बरकरारी के सिलसिले में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के अहकाम को कलअदम करार दिया था, क्योंकि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की तकसीम के जरिए तेलंगाना की तश्कील के मौके पर मरकजी हुकूमत ने उनको एपी कैडर अलॉट किया था। सोमेश कुमार ने मरकज के इस अलॉटमेंट के खिलाफ सेंट्रल ट्रिब्यूनल में दरख्वास्त दाखिल की थी और ट्रिब्यूनल ने मरकज के इस फैसले पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद मरकज 2017 में तेलंगाना हाईकोर्ट से रुजू हुआ था। तेलंगाना हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल के फैसले को कलअदम करार दिया और कुमार को एपी रिपोर्ट करने की हिदायत दी। इस फैसले के बाद डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग डीओटी ने उनकी खिदमात एपी के लिए अलॉट करने के अहकाम जारी कर दिए थे। इन अहकाम के बाद सोमेश कुमार ने आज एपी में रिपोर्ट कर दी और उन्होंने कहा कि उन्हें जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी वो उसको कबूल करते हुए बेहतर तौर पर खिदमत अंजाम देने की कोशिश करेंगे। रियासत तेलंगाना को अंधेपन और नाबीनापन से पाक बनाने के लिए चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने जिस संजीदगी के साथ कंटी वेलगू आंखों की रोशनी प्रोग्राम को रोशनास कराया है, उसी संजीदगी को बरकरार रखते हुए जिला जंगांव इंतजामिया 100% निशाने को पूरा करने के लिए दरकार तमाम तर इकदाम करे। और रियासती वजीर खजाना और सेहत व तिबाबती हरीश राव ने आज इस जिमन में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जिले में किए गए इंतजाम का तफसीली जायजा और जिला कलेक्टर CH शिवालिंगैया और एडिशनल कलेक्टर प्रफुल्ल देसाई से लिया है और कहा कि कामयाबी से हमकिनार करने के लिए शख्सी दिलचस्पी लें। और उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो बड़े पैमाने पर तशहीर करते हुए हर जरूरतमंद को मुआयना कैंप तक पहुंचाएं। इजलास में डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर वसंता नायक वाड़ी और प्रोजेक्ट डायरेक्टर राम रेड्डी और दूसरे भी मौजूद थे। जहीराबाद में नेशनल हाईवे नंबर 65 पर वाक़े पिस्तापुर कमान के रूबरू एक खातून आए दिन रास्ते से गुजरने वाले राहगीरों को पत्थर से डराकर उनके गाड़ियों को रोककर उनसे जबरी पैसे वसूल कर रही है। पैसे ना देने पर गाड़ियों पर पत्थर से वार करके नुकसान पहुंचा रही है और यह खातून लोगों को जबरदस्ती रोककर ट्रैफिक जाम करते हुए पैसे वसूल कर रही है और रास्ते से गुजरने वाले राहगीरों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अरबाब मजाज को चाहिए कि ऐसे भिखारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें कानूनी तहवील में लेकर अवाम को मुश्किलात से बचाएं। स्वामी विवेकानंद के यौम पैदाइश के मौके पर मुल्क गिर सतह पर मनाए जाने वाले कौमी यौम नौजवानान के तनाजुर में आज हल्का असम्बली हुजूराबाद के बेशतर मवाज़ात और मंडलों में मुख्तलिफ नौजवान तंजीमों की जानिब से फाई के रन मुनाकिद किया गया, जिसमें अवाम तलबा और नौजवानों की बड़ी तादाद ने जोश और खरोश के साथ दौड़ लगाई। जिम्मेगुंडा टाउन में सदर बल्दिया टी राजेश्वर राव की क़यादत में मुकामी तलबा और नौजवानों की कसीर तादाद ने फाई के किलोमीटर तवील दौड़ लगाई और इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कौमी यौम नौजवानान के पेश नज़र तलबा और नौजवानों में हुब्बुल वतनी का जज्बा परवान चढ़ता है। कमिश्नर बल्दिया सिमिया और नायब सदर कोटी और सदर टाउन कमेटी राजकुमार, अलहाज मोहम्मद जाकिर खान, मोहम्मद सरवर पाशा और दूसरे नौजवान भी इस मौके पर मौजूद थे। जनाब शाहिद मसूद, रीजनल डायरेक्टर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि मौजूदा दौर में इंसान रोजगार की तलाश में कई एक मसाइल का शिकार हो चुका है और ऐसे में समाज के बासार अफराद इंसानियत और समाज की खिदमत के लिए आगे आकर इंसानियत की खिदमत को अपनी जिंदगी का नसबुल आइन बना लिया है। उन्होंने आज सुफा बैतुल माल, शाख वरंगल और रहबर फाउंडेशन की जानिब से मुस्तहिक अफराद में ठेला बंडी में सामान तकसीम प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की। उन्होंने मुस्तहिकीन अफराद को इस बात का मशवरा दिया कि वो इस रोजगार से इस्तेफादा करें और हलाल रोजी कमाएं और सूद की लानत से बचें। मुफ्ती मोहम्मद मिनहाज अहमद कौमी सदर सफा बैतुल माल वरंगल ने प्रोग्राम की सदारत की, जबकि जनरल सेक्रेटरी सफा बैतुल माल हाफिज मोहम्मद शाहिद अहमद और सैयद ख्वाजा फरीदुद्दीन, मौलाना
मोहम्मद मुनव्वर हुसैन ने प्रोग्राम की निगरानी की। मोहम्मद फुरखान मुकामी कॉरपोरेटर ने कहा कि सुफा बैतुल माल के फलाही खिदमात काबिल सताइश हैं और इस तरह के कामों से मुस्तहिकीन को फायदा होता है। ये मुस्तहिकीन हलाल तरीके से रोजमर्रा का काम करते हुए अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। मुफ्ती मिनाज अहमद कौमी सदर सफा बैतुल माल ने कहा कि सफा बैतुल माल और रहबर फाउंडेशन की जानिब से मुस्तहिकीन में ठेला बंडी में सामान फराहम करने की खातिर तकरीबन 15 यौम से मुस्तहिकीन का सर्वे और तहकीक का काम चल रहा था। दरखास्तें तो बहुत वसूल हुई, लेकिन तहकीक के बाद 100 मुस्तहिकीन में मेहमानान के हाथों ठेला बंडियों और सामान की तकसीम अमल में लाई गई। उन्होंने कहा कि बंडियों के साथ साथ सामान में चंद लोगों को तरकारी, चंद लोगों को चाय, होटल का सामान और दीगर मुख्तलिफ सामान फराहम किए गए और बेरोजगार मुस्तहिकीन में रोजगार फराहम करना ही इस प्रोग्राम का अहम मकसद है। इस मौके पर सदर सफा बैतुल माल मुफ्ती मिनहाज कय्यूमी और सेक्रेटरी हाफिज मोहम्मद शाहिद अहमद, ख्वाजा बदरुद्दीन, मौलाना मुनव्वर हुसैन के अलावा मेंबरान मौलाना नौशाद अख्तर, कारी सी जावेद, हाफिज सैयद सादिक हुसैन, मौलाना मोहम्मद अब्दुल रहमान जाबिर, शेख मेहताब, मोहम्मद फयाजुद्दीन, हाफिज मोहम्मद अब्दुल हफीज और दीगर मौजूद थे और तमाम मुस्तहिकीन ने इस मौके पर सफा बैतुल माल और रहबर फाउंडेशन के जिम्मेदारों से इज़हार तशक्कुर किया। जिला वरंगल में वाक़े राधा कृष्णा गार्डन्स में नन्नी पोनिनी चैरिटेबल ट्रस्ट के जरिए एहतमाम सदगुरु श्री त्यागराज स्वामी का 176वां आराधना उत्सव का इनेकाद अमल में आया। आराधना उत्सव के दूसरे दिन गनावरम श्री भमेश्वरी मंदिर के कमलानंद स्वामी ने इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। रुकनी असेंबली चिल्ला धर्मा रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में परकाला हल्का तेजी के साथ तरक्की कर रहा है और रुकनी असेंबली चिल्ला धर्मा रेड्डी ने मुकामी सरपंच आर.ए. वेंकटेश्वर राव के हमरा जिला वरंगल के संगम मंडल गांधीनगर का दौरा करके मुख्तलिफ तरक्याती कामों का आगाज किया और इस मौके पर रुकनी असेंबली धर्मा रेड्डी ने गांव में बस शेल्टर, गांधी मुजस्समा, ग्रामा आर्चिज समेत सीसी रोड्स और देही फितरी पार्क, डंपिंग यार्ड, बदकम्मा मुजस्समा, पैदम्मा तल्ली और मंदिर का इफ्तिताह किया और इस मौके पर सरपंच ने गांव की तरक्की में ताउन करने पर रुकनी असेंबली चिल्ला धर्मा रेड्डी का शुक्रिया अदा किया। सरपंच ने रुकनी असेंबली से गांव में गरीब लोगों को मकानात, पेंशन और सीसी सड़कें देने की भी अपील की है और बादशाह रुकनी असेंबली को तहनीत पेश करते हुए मोमेंटो से नवाजा गया। इस प्रोग्राम में मुकामी अवाम और ओहदेदार और अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। विवेकानंदा जयंती तकरीबात के मौके पर कामारेड्डी जिला एसपी की हिदायत पर प्रेला रेड्डी पुलिस की जानिब से 2K रन का इनेकाद अमल में आया और इस मौके पर प्रेला रेड्डी पुलिस स्टेशन ता सोशल वेलफेयर गुरुकुल स्कूल तक दौड़ का एहतमाम किया गया और इस मौके पर जयंती तकरीबात के ज़िमन में मुनक़िदा वॉलीबॉल और कबड्डी मुकाबलों में जीत दर्ज करने वाले फातेह टीमों को सोशल वेलफेयर गुरुकुल स्कूल के अहाते में डीएसपी अल्ला रेड्डी डिवीजन श्रीनिवास के हाथों इनामात तकसीम किए गए और इस मौके पर सोशल वेलफेयर गुरुकुल स्कूल के प्रिंसिपल कृष्णा मूर्ति की डीएसपी ने शालपोशी की। बादशाह डीएसपी और सीआई और एसआई को प्रिंसिपल ने तहनीत पेश की और इस प्रोग्राम में सीआई श्रीनिवास, एसआई गणेश, काउंसलर्स ए श्रीनु और दीगर ने शिरकत की। संक्रांति त्यौहार मनाने हैदराबाद से अपने आबाई मुकामात को जाने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है, जिसके पेश नजर यादादरी भोंगीर के पतंगी टोल प्लाजा के करीब ट्रैफिक बड़े पैमाने पर जैम हो गए और 16 टोल गेट्स के मिनजुमला 10 गेट्स को हैदराबाद से विजयवाड़ा जाने वाली गाड़ियों के लिए अलॉट किया गया है, जबकि 6 गेट को हैदराबाद की सिम जाने वाली गाड़ियों के लिए मख्तस किया गया। गाड़ियां हैदराबाद विजयवाड़ा रूट पर तकरीबन निस्फ किलोमीटर तक ठहरी रहीं। मंगल की शब कौमी शाहरा 65 पर भी गाड़ियों के बहाव में इजाफा हुआ है। पेद्दापल्ली मंडल मुस्तखर में पटाखों के गोदाम में अचानक आग लग गई और कल शब उस गोदाम में अचानक कसीफ धुएं के साथ आग लगी है और इस वाक़े के साथ ही मुकामी अफराद में सनसनी फैल गई, क्योंकि आग के शोले काफी तेजी के साथ अतराफ में फैल रहे थे और इस वाक़े की इत्तला के साथ ही पेद्दापल्ली रामागुनम मंथनी के फायर ब्रिगेड्स के अहलकारों ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। शोले तेज होने के नतीजे में आग बुझाने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस वाक़े की वजह मालूम ना हो सकी और इस वाक़े में किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं मिली। शुबा किया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह है और इस वाक़े के साथ ही इस गोदाम का मालिक अश्कबार हो गया, क्योंकि इस गोदाम में तकरीबन 1 करोड़ रुपए मालियत के पटाखे रखे हुए थे जो संक्रांति त्यौहार से पहले फरोख्त किए जाने वाले थे।
जिला मुल्क में पेश आए सड़क हादसे में एक खातून हलाक हो गई और यह हादसा जिले के राजूपेट के करीब उस वक्त पेश आया जब एक लॉरी के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और उस लॉरी ने आरटीसी बस को टक्कर दे दी। इस हादसे में बस में सवार एक खातून हलाक हो गए और बाज दीगर मुसाफिरीन जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची जिसने जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जबकि खातून की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बस के एपी के विशाखापट्टनम से तेलंगाना के हनमकुंडा की सिम जा रही थी और पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। शहर की इंतहाई बुजुर्ग और मोहतरम शख्सियत मरहूम बाबू मियां जिन्होंने डायरी सनत में एक मुनफरिद मुकाम हासिल किया है, खास तौर पर एक ऐसे वक्त जब डायरी सनत का तस्वुर बहुत कम था। ऐसे माहौल में मुसलमानों को डायरी सनत से वाबस्ता होने में जनाब बाबू मियां साहब मरहूम की शख्सियत रोल मॉडल रही। मौजूदा हालात में उनके फर्जंदान इसी सनत से अपनी देरीना वाबस्तगी को बरकरार रखते हुए खुद को इस शोबे के नुमाइंदा ताजरीन के तौर पर मुनफरिद पहचान बनाए हुए हैं। चुनाचे अपने इस तिजारती सफर को जारी रखते हुए जनाब बाबू मियां के फर्जंद जनाब मोहम्मद हसन अली ने हल्के असेंबली राजेंद्र नगर में हसन बाबू मियां डायरी फार्म का आगाज किया। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के हाथों इस डेयरी फार्म का इफ्तिताह अमल में आया और रुकने असेंबली टी प्रकाश गौड़, पी अर्चना, कॉर्पोरेटर राजेंद्र नगर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर मोहम्मद हसन अली, मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद खालिद हुसैन ने मेहमानों का खैर मकदम किया। अल्लाह ताला जो है ये मुकाम पे रखा। मेरे वालिद जो है 1925 में कारोबार तिजारत शुरू करे थे, बाबू मियाँ के नाम से काफ़ी मशहूर थी है डेयरी उनकी। मैं उनका बेटा हूँ और इंशाल्लाह मैं भी जलपल्ली में बहुत बड़ा डेयरी फार्म है 5 एकड़ पे, और जो है पब्लिक की खिदमत के लिए जो है खल्ब से जो है मैं इस काम को अंजाम देता हूँ। अल्लाह सुब्हाना ताला मेरी खिदमत को कबूल फरमाए और लोग इससे जो है दस्तयाब हुए। और माशाल्लाह मेरे पास खुद जो है 400 भैंस है और ये मेरा ओन प्रोडक्ट है और क्वालिटी में मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ। मेरा ऑलरेडी याकुतपुरा रेती की मस्जिद के सामने भी एक डेयरी फार्म है, आजमपुरा रेलवे ब्रिज के बाद एक आउटलेट है, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी एक आउटलेट खोला। इस जगह पे लोगों का काफ़ी रिक्वायरमेंट था, इधर क्वालिटी और मिल्क नहीं मिल रहा, तो मेरे बच्चे इधर मुंतकिल हुए 1 साल पहले, तो इधर काफ़ी तकलीफ थी, महसूस करा मैं। फिर उसके बाद जो है मैं आउटलेट का जो है इनाग्रेशन कर रहा हूँ। अल्लाह ताला इसको कामयाब करे, कबूल फरमाए, आमीन। 1925 में मेरे वालिद स्टार्ट करे थे बाबू मियाँ डेयरी फार्म के नाम से। कटलगढ़ में बाबू मियाँ की रोटी बहुत तो काफ़ी मशहूर थी। मैं उनका जो है लास्ट सेकंड बेटा हूँ। हमारे पूरे भाइयों का हल्का असेंबली खैरताबाद के सोमाजीगुड़ा कॉर्पोरेटर संगीता श्रीनिवास यादव की क़यादत में संक्रांति त्यौहार के ज़िमन में भोले साहब का मख्ते में मोगोला पोटी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में है और इन मुकाबलों में बेहतरीन मुजाहरा करने वालों में इनामत तकसीम किए गए, जिस
रुकने असेंबली खैरताबाद डी नागेंद्र ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और इस मौके पर मुगला पोटी मुकाबलों में हिस्सा लेकर कामयाब होने वालों में अव्वल, दुवम और सुवम दर्जे के इनामात तकसीम किए गए। इस दौरान रुकने असेंबली डी नागेंद्र के हाथों मुगला पोटी में इनाम अव्वल को 10,000 रुपये और इनाम दुवम को 5,000 और इनाम सुवम को 3,000 रुपये बतौर तोहफा दिया गया और इस मौके पर सदर डिवीजन शेख अहमद सैयद भाई के अलावा दीगर मुकामी कायदीन ने शिरकत की। రోజు సోమాజిగూడ డివిజన్లోని బిఎస్ మక్తా ఏరియాలో సంక్రాంతి సంబరాల ముగ్గుల పోటీ పెట్టడం జరిగింది. ప్రతి ఒక్కరూ పొద్దున్నుండి మహిళలు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఫస్ట్ ప్రైజ్ తిను భారతి మాధురి అమ్మవారిని తెలంగాణ దాన్ని పెట్టుకొని కాన్సెప్ట్తోని ఒక అమ్మవారిని వేసి దాంట్లో తెలంగాణ పండుగలని మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. వారికి ఫస్ట్ ప్రైజ్ ఇవ్వడం జరిగింది. మరియు సెకండ్ ప్రైజ్ పరమేశ్వరి సరిత ఎంతో ఓపికగా తిను ఇక్కడ ఉన్న ఆకులు చెట్లు వాటితో డెకరేట్ చేస్తూ ఒక మంచి ముగ్గు వేసింది. నేచర్కి వారు ఒక బ్యూటీని చూపించడం ద్వారా వారికి సెకండ్ नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।